So hello everyone. This is your teacher. Welcome to CRISPR classes. And today we will going to study the first chapter of NCERT, that is Living World. आज हम ये स्टार्ट करेंगे और एंड होगा बिल्कुल इकोसिस्टम में. लीड 2025 के लिए प्रिपरेशन चल रहा है. तो आइए शुरू करते हैं. हमारा ये सीरीज लाता है, आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाएगा. तो NCERT लाइन बाय लाइन होगा ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो आप कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन NCERT से ही आने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर. देन पहला एस्पेक्ट है व्हाट इज़ लाइफ. लाइफ हमारा लेवल हमारा लाइफ का लेवल है. पहले लाइफ का शुरू होता है एटम से. लाइफ का शुरुआत है एटम से. एटम्स के बाद आते हैं मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के बाद आते हैं सेल. सेल आ जाते हैं, नहीं, मॉलिक्यूल के बाद आते हैं मॉलिक्यूलर ट्रैफिक ऑफ सेल. मॉलिक्यूलर ट्रैफिक ऑफ सेल. उसके बाद आते हैं सेल ऑर्गेनेली. सेल ऑर्गेनेली के बाद आते हैं सेल. सेल के बाद आते हैं टिश्यू. टिश्यू के बाद आते हैं ऑर्गन. ऑर्गन के बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम के बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल. ऑर्गेनिज्म के बाद आते हैं पॉपुलेशन. एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बाद आते हैं कम्युनिटी. हमारा इंडिया एक कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके बना है. कम्युनिटी के बाद आते हैं बायोम. बायोम हमारा मेन स्टडी ऑर्गेनिज्म के पीछे है. इकोलॉजी में एक चैप्टर डेडिकेटेड है पॉपुलेशन के ऊपर, एक चैप्टर डेडिकेटेड है कम्युनिटी के ऊपर. हमारा पहले चैप्टर में बोला हुआ है कि लाइफ हैज टू मीनिंग. एक है फिलोसॉफिकल और एक है साइंटिफिक. फिलोसॉफिकल मतलब क्यों है लाइफ, मतलब ये थोड़ा वो एजुकेशन वाला है कि लाइफ का ये मीनिंग है, लाइफ एक सीधा रास्ता है, ऐसा करके है लाइफ. तो ये फिलोसॉफिकल, ये जो इंग्लिश पढ़ते हैं उन लोगों के लिए. हमारे लिए है साइंटिफिक, क्या लाइफ क्या है, लाइफ के अंदर सेल्स कैसे काम करते हैं, कैसे सेल्स के लिए चीज़ें होते रहते हैं. इसको कहते हैं साइंटिफिक बेसिस ऑफ लाइफ. हमारे पूरा चैप्टर बेस्ड है साइंटिफिक बेसिस ऑफ लाइफ. ठीक है, तो हम पहले व्हाट इज यहाँ पे बोला हुआ है, देखिए एनसीईआरटी में, व्हाट इंडीड इज लाइफ. द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट. First, the technical one. First is a technical one, which seeks answer to what living is opposed to non-living, and the second is philosophical one, which inquiries what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second one. यहाँ पे बोला हुआ है. Second point, इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के लाइन क्या बोला गया है, देखिए. The animal are all around you. If we are to increase the area that make you observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if we are to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism. Each different kind of plant and animal that you see represent a species. The number of species that are known and described between this refer to biodiversity and the number. तो क्या बोला है समझते हैं. तो बोला गया है कि हमारे आसपास जो भी देखते हैं वो उसको कहते हैं स्पीशीज. जब आप जितना ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा टाइम लेके देखोगे, तो स्पीशीज कंटिन्यूएशन बढ़ेगा. जब देखने का एरिया बढ़ाओगे, स्पीशीज क्वांटिटी बढ़ेगा. यही बोला गया है कि इफ यू हैव टू इंक्रीज द एरिया, द नंबर ऑफ स्पीशीज वुड इंक्रीज. अल्टीमेटली एक स्टडी के थ्रू पता चला है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज जितने हैं वो हैं 1.7 to 1.8 मिलियन.
एंड इस टोटल स्पीशीज को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है। अब कहा गया है कि फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। ऑब्वियस है, क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, जहाँ वहाँ पे खाना है, फूड है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा ही होगा। और डिजर्ट में क्या होगा, डिजर्ट में बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, क्योंकि डिजर्ट में ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है। तो रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी। एरिया, ज़्यादा एरिया बढ़ाओगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा, ज़्यादा टाइम तक देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा, क्योंकि नए नए स्पीशीज, हाउ, क्योंकि न्यू स्पीशीज वर डेवलप्ड, न्यू स्पीशीज वर आइडेंटिफाइड। नए स्पीशीज आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेमिंग के ऊपर। There is standardizing. There we need to standardize the naming of living organisms, such as particular organism known by same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature is only possible when the organism correctly we know what organism the name is attached to. This is called identification. ठीक है, क्या बोल रहे हैं समझते हैं। हमारे दुनिया में सपोज एक एनिमल है, सपोज एक एनिमल है, तो चार हाथ है, चार पैर है। कोई इसको कहते हैं डॉग, कोई इसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज कुकुर, हिंदी में कहते हैं कुत्ता। तो बहुत सारे, एक ही चीज का बहुत सारे नाम है, शायद इटली में कुछ और कहते हैं, बोन्सो वोन्सो कुछ भी कहते हैं। तो ऐसे करके तो नहीं होगा ना। अगर हम इटली में जाके बोले कि कुत्ता कौन है, मुझे इसमें कुत्ता दिखाइए, तो क्या समझ पाएंगे वो लोग, नहीं ना। तो इसलिए एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग का सिचुएशन क्रिएट किया गया है, जहाँ पे कोई एक ही ऑर्गेनिज्म का ओनली वन नेम होगा, एक ही नाम होगा, ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा, एंड दैट नेम इज साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, ताकि जो भी जहाँ भी जाए वो अगर ये नाम पूछे, तो जो भी अगर जहाँ भी जाए अगर ये नाम पूछे तो आराम से बता सकते हैं ये वही चीज़। कि साइंटिफिक नाम, सपोज अगर डॉग का साइंटिफिक नेम नहीं पता, तो वो अगर कहीं जाके बोलेंगे तो सब समझ जाना चाहिए कि वो डॉग की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं साइंटिफिक नेमिंग। और इस प्रोसेस का नाम है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अच्छा, अब अगर नोमेनक्लेचर अगर जानना है, तो पहले तो वो ऑर्गेनिज्म का क्या है, हाथ है, पैर है, कितना, टू लेग्स है, वन हेड है, एक हेड है, टू लेग्स है, टू हैंड है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना। इसको इसको इस प्रोसेस को कहते हैं, इस कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये यहाँ पे कहा गया है इस पैरा में, देयर इज अ स्टैंडर्डाइज ऑफ नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक ही नाम से पहचाना जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature is naming is only possible when the organism is described correctly. अगर describe अगर किया गया, to know what organism the name is attached to, this is called identification. In order to facilitate the study, the number of scientists have established. इसके लिए कुछ scientific boards बनाया गया, उनका नाम है, एक प्लांट के लिए बनाया गया, प्लांट के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ये एग्जाम में आ सकता है क्या, ICBN का फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेशनल कोड, इंडियन कोड, कुछ भी पूछ सकता है।
ठीक है। एनिमल का है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICZN, समझा। यहाँ पे देखिए अब बोला गया है, हम देखते हैं। To assign scientific name, this is acceptable to biologists all over the world. For plant, scientific names are based on principles and criteria which are provided by International Code of Botanical Nomenclature. You ask, how are animal names? Animal evolved International Code of Zoological Nomenclature. The 90s ensured that this local scientific name that has only one name. Description should enable the people each have to now अब naming का component। सपोज एक लेते हैं मैंगो, मैंगो का एग्जांपल। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। नाउ पहले नेमिंग में दो कंपोनेंट है, एक है मैंजीफेरा, एक है इंडिका। मैंजीफेरा को कहते हैं हम जीनस और इसको कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जहाँ की यहाँ की दो, एक और दो चीज है, तो इस नेमिंग सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया? ये दिया है कैरोलस लिनेनियस ने। कैरोलस लिनेनियस ने ये दिया, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनेनियस ने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें दो कंपोनेंट है, एक है जीनस, एक है स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पे यही बोला गया है, देखिए, each name has two components, generic name and specific epithet. The system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming given by Carolus Linnaeus and being practiced by biologists all over the world. Stop steps देखिए क्या है। Biological names are generally in Latin and written in italics. The Latin are derived with respect of their origin. The first word represents genus, while the second word component denotes specific epithet. जो पहला वर्ड है वो जीनस को डिपिक्ट करेगा, जो सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करेगा। थर्ड है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम इज हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब कोई हाथ से लिखेगा बायोलॉजिकल नेम तो वो हैंड रिटन होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ, ठीक है। और चौथा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, व्हाइल द एपिथेट नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। एग्जांपल मैंजीफेरा, देखिए पहले एम से स्टार्ट, कैपिटल एम, सेकंड में इंडिका जो स्मॉल आई से स्टार्ट हुआ। आप अगर चाहिए तो पीछे ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट है, नेम द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैंजीफेरा इंडिका कैपिटल आई, मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो यही एक्चुअल होगा मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पे ऑथर का नेम एब्रिविएटेड फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टेप्स क्या क्या है लिखते हैं। पहला स्टेप, द नेम should be in Latin. And written in italics. नेम लैटिन में होना चाहिए और इटैलिक्स में लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है तो इसका यूज और कहीं नहीं हो सकता, इसलिए लैटिन को लिया गया है। सेकंड क्या, द फर्स्ट लेटर डिनोट जेना, सेकंड लेटर डिनोट स्पेसिफिक एपिथेट।
डिनोट स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, पहला लेटर डिनोट करता है जीनस को, सेकंड लेटर डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। थर्ड पॉइंट, when written in hand it should be underlined। चौथा पॉइंट, the genus start with capital letter। The genus start with capital letter and species start with small letter। आप ये पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाला है। अब क्लासिफिकेशन, अब हम क्या करें। सपोज ऑर्गेनिज्म ए, ऑर्गेनिज्म ए, ऑर्गेनिज्म बी, ऑर्गेनिज्म सी, ऑर्गेनिज्म डी, ऑर्गेनिज्म ई, ऑर्गेनिज्म एफ। एक का 2 पैर है, एक का 4 पैर है, एक का 3 पैर है, एक का और 4 पैर है, एक का 2 पैर है, एक का और 3 पैर है। तो ऐसे में एक एक अलग अलग करके तो पूछना डिफिकल्ट होगा ना। तो एक एक, तो इसके लिए एक सिस्टम लाया गया कि हम 2 पैर वाले को एक साथ करेंगे, 3 पैर वाले को एक साथ करेंगे, एक पैर 4 पैर वाले को एक साथ करेंगे। इस प्रोसेस को नाम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग organism into group। और क्लासिफिकेशन, देखिए यहाँ पे दिया है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। बेसिस, बेसिस क्या है इसका, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर का बेस्ड पे ये कन्वीनियंट कैटेगरी में प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप में कन्वीनियंट कैटेगरीज में सेपरेट करने, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलता है।